एक औरत 2008 च पैदा होंदी है, 8 च फौत हो जाती है, तो यह मेरे नाल जिंदा बैठे ने। इंडिया च चलो सुनिया सी। जी मैं मर गई थी 2008 में, अब मैंने दोबारा जन्म लिया। दोबारा जन्म लिया? जी हमें तो खुद मालूम नहीं था कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं नादरा के दफ्तर पासपोर्ट बनवाने के लिए, पासपोर्ट के दफ्तर, तो वहाँ पर हस्बैंड को कहते हैं कि अपनी बीवी का आईडी कार्ड दें हमें। तो ये मेरा आईडी कार्ड जब उन्हें देते हैं तो वहाँ पर एंटर करते हैं नंबर, तो वहाँ पर मेरा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा होता है। तो फिर वो जो भाई बैठे होते हैं वो मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि आप अपनी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट दें, आपकी बीवी की तो डेथ हो चुकी है। नादरा के दफ्तर गई हूँ, मैंने भाई को अपना आईडी कार्ड दिखाया, मैंने अपनी शक्ल दिखाई, वो मुझे कहते हैं आप तो मर चुकी हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने हूँ और ये मेरा आईडी कार्ड है। तो उन्होंने कहा कि आपके जो पास यूनियन काउंसिलर है ना, वहाँ से आपका किसी ने बनवाया है, शायद आपकी किसी के साथ दुश्मनी है। मैंने कहा नहीं, यहाँ हमारे घर के पास एक यूसी है। पहले मैं वहाँ गई, मैंने अपना आईडी कार्ड वहाँ चेक कराया, मैंने कहा देखती हूँ यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा। मैंने उन्हें कहा एक मुझे ना पेपर निकाल दो। उन्होंने मुझे ये वाला पेपर निकाल के दिया। तो उन्होंने कहा हाँ जी डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन आपका नाम तो फरा शाहिद है या कोई अकीला फाजिल है। तो मैंने कहते किसने बनवाया है या आपने बनवाया? मैंने कहा मैं पागल हूँ जो मैं बनवाऊँगी। नादरा में अब मेरा कोई वो ऑप्शन नहीं आ रहा, सब क्लियर आ रहा है, लेकिन मुझे ये खुद नहीं समझ आ रही कि अगर मेरा 2000 से ये डेथ सर्टिफिकेट बना है तो फिर मेरा ये आईडी कार्ड कैसे बना, पासपोर्ट कैसे बना, वीज़ा कैसे लगा? तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आया। अब अचानक से 2025 में मुझे मैसेज आता है मीरा यूसी से कि आपका जो आईडी कार्ड नंबर है ना डेथ सर्टिफिकेट पर ऐड हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपना मेज़बान जमशेद लोरिया तो तुसी देखते जे टीवी टुडे डिजिटल। नाजरीन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ना एक बड़ा हैरानकुन वाक़या पेश करने वाला वा। तुसी सोच के परेशान हो जाओगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਸ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ 2008 ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 8 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। इंडिया च चलो सुनिया सी अगले जन्म में मुलाकात होगी अंजलि अगर मैं मर गया तो, लेकिन पाकिस्तान च भी दूसरा जन्म किवें हो गया? तो क्योंकि 2008 च पैदा होए, 2008 च मर गए, तो हुण जिंदा ने। यह सारी कहानी की है, की माजरा है? यह सारे कागज़ सर्टिफिकेट चीज़ां सारियां पईयां ने, यह सारी जिहड़ी हकीकत है यह सानूं मैडम खुद दसणगे आखिरकार की मसला इन्होंने पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम फरा शाहिद। फरा शाहिद, मुझे ये बताएं, आप तो मर गई थी 2008 में और इतनी बड़ी हो गए, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, शोहर भी साथ बैठे हैं, ये सारा क्या माजरा है? ये ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं। जी मैं मर गई थी 2008 में, अब मैंने दोबारा जन्म लिया। दोबारा जन्म लिया? जी घर वाले मेरे ऐसे ही कहते हैं कि जैसे हिंदुओं में दोबारा जन्म ले लेते हैं, लगता है आपने भी दोबारा जन्म ले लिया। ये सारा क्या माजरा है, ये ज़रा बताएं हमें। दरअसल हमें तो खुद मालूम नहीं था कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं नादरा के दफ्तर पासपोर्ट बनवाने के लिए, पासपोर्ट के दफ्तर, तो वहाँ पर हस्बैंड को कहते हैं कि अपनी बीवी का आईडी कार्ड दें हमें। तो ये मेरा आईडी कार्ड जब उन्हें देते हैं तो वहाँ पर एंटर करते हैं नंबर, तो वहाँ पर मेरा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा होता है। तो फिर वो जो भाई बैठे होते हैं वो मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि आप अपनी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट दें, आपकी बीवी की तो डेथ हो चुकी है। तो इन्होंने कहा डेथ कैसे हो गई? मैं तो अभी से हंसता खेलता घर छोड़ कर आया हूँ। वो डर गए होंगे एकदम से, वो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा शायद कोई टेक्नोलॉजी नई आ गई है कि सिम वाले कार्ड से पता चल जाता है बंदा के मरने का। इन्होंने उसी टाइम मुझे फ़ौरन फ़ोन किया है, तो मैंने कहा जी हेलो। तो इन्होंने कहा फ़रा तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। बड़ा मसला बन गया, ऑप्शन लग गया मेरे पासपोर्ट पर भी। तो मैंने कहा मैं तो ज़िंदा हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। इन्होंने कहा अच्छा, तब मैं आता हूँ आपको लेने के लिए, अपना अबाया वगैरह पहन लो। तो ये घर आते हैं, बड़े परेशान थे, गर्मी थी, तो मैंने इन्हें पानी वगैरह पिलाया है, बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। मैंने कहा चलें अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। नादरा के दफ्तर गई हूँ, मैंने भाई को अपना आईडी कार्ड दिखाया, मैंने अपनी शक्ल दिखाई, वो मुझे कहते हैं आप तो मर चुकी हैं। मैंने कहा मैं आपके सामने हूँ और ये मेरा आईडी कार्ड है। तो वो कहते हैं आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा था। मैंने कहा सर ये कैसे हो रहा है? वो कहते हैं कि किसी ने बनवा दिया लगता है आपका डेथ सर्टिफिकेट। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे तो ये भी नहीं पता था यूनियन काउंसिलर से बनता है। तो उन्होंने कहा कि आपके जो पास यूनियन काउंसिलर है ना, वहाँ से आपका किसी ने बनवाया है, शायद आपकी किसी के साथ दुश्मनी है। मैंने कहा नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी। उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हैंडल होगा, अब ये कैसे सही होगा सब मामला? तो उन्होंने कहा जहाँ से ये बना है वहीं से ही कैंसिल होगा। आप नादरा के दफ्तर गई थी? उन्होंने क्या बोला? नादरा ही की बात बता रही हूँ आपको मैं, ये सारी कि नादरा वाले ये सारे मुझसे बता रहे हैं। फिर नादरा वालों ने कहा अपने यूनियन काउंसिलर के आप अपने दफ्तर चली जाएँ। यहाँ हमारे घर के पास एक यूसी है, पहले मैं वहाँ गई, मैंने अपना आईडी कार्ड वहाँ चेक कराया, मैंने कहा देखती हूँ यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी आपका डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा। मैंने उन्हें कहा एक मुझे ना पेपर निकाल दो। उन्होंने मुझे ये वाला पेपर निकाल के दिया। ठीक है। उन्होंने कहा जो असल डेथ सर्टिफिकेट है वो जहाँ से बना है वहीं से ही निकलेगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन सी यूसी है, कहाँ से निकलेगा? उन्होंने कहा मीरा जाएँ आप यूसी 45 में।
फिर मैं अपनी यूसी 45 में गई, वहाँ पर साकिब सर की जब ड्यूटी थी, मैंने उन्हें बताया कि सर जी इस तरह मेरा मसला आ रहा है आईडी कार्ड में, तो वो नहीं माने। मैंने उन्हें कहा मेरा आईडी कार्ड आप एंटर करें और चेक करें। जब उन्होंने मेरा आईडी कार्ड डाला नंबर, तो वाकई मेरा ये डेथ सर्टिफिकेट शो हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ जी डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन आपका नाम तो फ़रा शाहिद है या कोई अकीला फाजिल है। तो मैंने कहते किसने बनवाया है, या आपने बनवाया? मैंने कहा मैं पागल हूँ जो मैं बनवाऊँगी। तो मैंने कहा बस आप इससे सही करें। वो मैंने उनसे कहते ये मैंने नहीं बनाया, ये मुझसे पहले कोई यहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने बनाया है, तो गलत मिस्टेक से बन गया। ये ऐसी मिस्टेकें तो नाज़रीन नहीं हो सकती, एक ज़िंदगी का मामला है, उनके 100 मसले मसाइल ख़राब हो सकते हैं। अब तो हो गए हैं, होने क्या वो हो चुके हैं, उनके बच्चे हैं, हंसता बसता घर है। देखिए वो कहते हैं ना एक पंजाबी दी कहावत है कि गरीब आदमी चाहे तुम घर पर भी वेख सकते जी, उन्होंने तो बड़ी मुश्किल। तुसी मैडम की समझते हैं सब नाल ज़्यादा वड्डी किहदी गलती है? यूनियन काउंसलर की। तो आप उनके पास दोबारा नहीं गई? मैं 1 साल से जा रही हूँ उनके पास। तो ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? वो क्या कह रहे हैं आपको, वो क्या कह रहे हैं आपको? यूनियन काउंसलर से मैंने बहुत कोशिश की है, उन्होंने मेरा आईडी कार्ड नंबर हटा दिया इस पे से, लेकिन उसकी वजह से वो रिकॉर्ड तो एक चढ़ गया ना मेरे आईडी कार्ड पे, उसकी वजह से ना मेरा हेल्थ में भी मसला आ रहा है, ना ही मेरे सरकारी किसी इसमें काम आता है मेरा आईडी कार्ड, अब इनवैलिड आ जाता है। अब मैंने बाहर जाना है, मेरा वीज़ा आ चुका है। बाहर किधर जा रही हैं आप? मैं सिंगापुर जा रही हूँ, ये मेरा सर वीज़ा आ चुका है। अच्छा। तो मेडिकल करवाने गई हूँ, ये देखें नाज़रीन, पोलियो का कार्ड बनवाने गई हूँ, तो वहाँ पे मेरा आईडी कार्ड इनवैलिड आ रहा है। वो कहते हैं आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इसमें। तो सर आप कितने परेशान हैं इस मामले में, ज़रा आप बताएं। आप तो शोहर हैं उनके, आपके क्या बीत रही है, क्या क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है? हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे को भी साथ लेके जाते हैं। मैडम मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आपका आईडी कार्ड भी ब्लॉक हो चुका है एक हिसाब का, कि आप मर गई हैं, ये आपने वीज़ा कैसे लग गया? ये मेरी बात समझ नहीं बैठी। जब आप मर चुकी हैं तो नादरा को ये कैसे शो हो रहा है कि आपका वो पासपोर्ट भी बन के आ गया? ये समझ में नहीं बात बैठी मेरी। सर पहले मेरा जो ना आईडी कार्ड पिछले साल ब्लॉक हो गया था। जी जी। नादरा ने जब ये यूनियन काउंसलर ने जब ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया है ना, इनके कहने के मुताबिक ये 2008 का बना हुआ है, मेरा आईडी कार्ड बन रहा है 2020 में। तो आईडी कार्ड मेरा ईजीली बन गया, आईडी कार्ड भी मेरा बन गया, मेरा पासपोर्ट भी बन गया, मेरा वीज़ा भी लग गया। अचानक से पिछले साल मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया। इससे मैं यूनियन काउंसलर गई हूँ, उनके वहाँ जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट वगैरह की है, तो उन्होंने मेरा नंबर डेथ सर्टिफिकेट से हटाया है। उन्होंने कहा हम हटा देते हैं। जब उन्होंने हटाया तो फिर मेरा ये नादरा में क्लियर हो गया आईडी कार्ड। नादरा में अब मेरा कोई वो ऑप्शन नहीं आ रहा, सब क्लियर आ रहा है। लेकिन मुझे ये खुद नहीं समझ आ रही कि अगर मेरा 2000 से ये डेथ सर्टिफिकेट बना है, तो फिर मेरा ये आईडी कार्ड कैसे बना, पासपोर्ट कैसे बना, वीज़ा कैसे लगा? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या गेम है? कभी सोचा आपने वैसे कुछ ऐसा? सोचने वाली नाज़रीन बात है ये वाली। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या गेम चल रही है। जहाँ भी जाओ वो आगे से आगे घुमा देते हैं। अब देखिए ना, वीज़ा मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो भी आईडी कार्ड पे ही बनता ठीक है, है, आईडी कार्ड बन गया। वीज़ा मैंने बाहर के मुल्क से आया है मुझे, तो वो भी आईडी कार्ड पे आ रहा है। तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आया। अब अचानक से 2025 में मुझे मैसेज आता है मेरा यूसी से कि आपका जो आईडी कार्ड नंबर है ना डेथ सर्टिफिकेट पर ऐड हो गया है। मगर मैंने उस टाइम गौर नहीं किया, क्योंकि मैं मैसेज वगैरह चेक नहीं करती। तो ये मैंने जब देखा है, मैंने फिर नादरा के यूनियन काउंसलर के दफ्तर गई हूँ, और उन्हें मैंने कहा है कि ये मुझे मैसेज आया है आपकी तरफ से, ये 2025 में बना है 7 मार्च को। जब ये बना है 7 मार्च 2025 को मुझे मैसेज आया है कि आपका आईडी कार्ड नंबर उस पर ऐड हो गया है। मगर वो नहीं माने। वहाँ पर एक भट्ट साहब बैठे होते हैं, वो कहते हैं ये फ़ेक है। अच्छा जी, वो उल्टा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि ये तुमने खुद बनवाया है। तुमने बनाने का क्या फ़ायदा है? मुझे ये समझ नहीं बात बैठ रही। ये कहते हैं ये आईडी कार्ड तुमने दिया है तो ये बना है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं पागल हूँ, मेरे तो इतनी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। कौन पागल है जो अपना आईडी कार्ड खुद ब्लॉक करा दे? अब अगर ये मुझे नहीं समझ आती, नादरा का मसला है, नादरा को भी मैंने कंप्लेन की है, तो नादरा कहते हैं जी नहीं जी हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं है। यूनियन काउंसिल कहते हैं जी आपको एक मरी हुई औरत का नंबर या कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। तो जब मैं नादरा गई हूँ, मैंने कहा आपने मुझे मरी हुई औरत का नंबर अलर्ट कर दिया, तो वो कहते हैं जी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें एक नंबर 2 लोगों को अलर्ट करें। आपका और इस अकीला फाजिल का नंबर सेम है, सिर्फ 1 वर्ड का फ़र्क है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, और आ रही हैं, अभी तो आनी क्या है? बहुत ज़्यादा। मैं कह रही हूँ 1 साल से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पैसे लग जाए मरियम नवाज़ के या बेनज़ीर के, वहाँ जाती हूँ मेरा रिकॉर्ड ही नहीं आता। सर आप कितने परेशान हैं इस बात पे, ये ज़रा बता। मैं सर जी हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरा बेटा भी है, ठीक है, मोटरसाइकिल पर कभी चबुर्जी जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर, कभी उसके बाद जाते हैं नादा के दफ्तर, कभी
ये यूनियन कौन सा है, बस हम लोग चक्कर खा रहे हैं 1 साल से ना, घुमाया हुआ है। जी। यूनियन काउंसिलर ने कहा कि जिन डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस आप एप्लीकेशन दे दें, हम वहाँ से हमें ऑर्डर आएंगे, हम इसे कैंसिल कर देंगे, फिर आपका मामला ठीक हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगी आप मरियम नवाज साहबा को? मैं मरियम नवाज साहबा को क्या कहूँ, मैं तो उनके सीएम के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे के आ चुकी हूँ। अरे माशाल्लाह। 3 हफ्ते हो गए मुझे, मैंने उधर भी एप्लीकेशन दे दी हुई है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मरियम नवाज साहबा, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप ज़रा इस बात को ज़ेरे गौर करें, वो बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे। और बस ये बड़े दुख की बात है, मुझे तो खुद हैरानगी हो रही है इस चीज़ की कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए, जिस चीज़ का बंदे का आईडी कार्ड ब्लॉक होगा वो दुनिया समझ मारी गया है, वो दुनिया में गिनती में है ही नहीं। तो है ही नहीं, मैं हेल्थ ना, मेरा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हेल्थ में। यूनियन काउंसिल वाले कहते हैं जिसके एड्रेस है ना यहाँ पे, ये उसको ढूंढ के ले आओ तो हम लोग इधर से कैंसिल कर देंगे। हम लोग कहाँ से ढूंढे, गली नंबर 24 भी नहीं है, ना इस नाम का बंदा है, ना कोई चक्कर ही नहीं है। ये और हस्बैंड का डॉल्फिन- नंबर जो डाला हुआ है ना, ये भी फेक है। ये मैंने डॉल्फिन वालों को भी चेक कराया कि शायद हमसे गलती हो रही है, मैंने काफ़ी मीडिया वाले बंदों को चेक कराया, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं आता, कहते हैं ये नंबर ही गलत है। पास भी नहीं इसका रिकॉर्ड, कह रहे हैं ना नंबर कोई निकल रहे। हमने कहा नंबर निकला, फ़ोन करके इनको बुलाएं, मगर है ही नहीं कोई। टोटली फेक है। और ये ना 5 बार निकल चुका है, 5 बार। 5 बार मॉडिफाइड हो गया ये। अब वो कह रहे हैं कि हम 6वीं बार इसे छेड़ेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। कह रहे हम तुम्हारे और लिए जब मैं नौकरी दाव- इसमें से- कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए अपनी नौकरी दाव पे नहीं लगा सकते। जब मैं इस पे से अपना नंबर हटवाने गई हूँ ना, तो वो सर बड़े आराम से कहते हैं कि तुमने अपना नंबर हटाना है ना, तो अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड दे दो, मैं उसका नंबर इस पर डाल दूँ। ये बड़ा गमगीन मामला है जी नाज़रीन। और मेरी ये मरियम नवाज साहबा से यही अपील है कि इनके ऊपर ज़रा गौर की जाए और इनका ये जो मसला हल किया जाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। मुझे ये कैंसिल भी करवाना है, ये कैंसिल होगा तो मेरे मामला हल होंगे, और वो मुझे बंदा भी चाहिए जिसने ये बनवाया है। ये तो मरियम नवाज साहबा ही कर सकती हैं। देखिए, जो सीएम पंजाब है हमारी माशाल्लाह से, वही कुछ करेंगी, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपका मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी उम्मीद है, अल्लाह करे। आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी सीएम पंजाब से? मैं मरियम नवाज से यही अपील करना चाहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैंने यह सारा सिस्टम चलाया था, वीज़ा की अपील की थी, बड़ी मुश्किल से ये मेरा वीज़ा आया था, लेकिन 1 साल हो गया, या मेरा वीज़ा भी कैंसिल हो चुका है इसी मामलात की वजह से। जब मेरे हक़ की बात आती है तो मैं मरी भी होती हूँ, लेकिन जब इन अदारों के हक़ की बात आती है तो मैं ज़िंदा होती हूँ। गलती अगर काउंसलर की है तो नादरा ने मुझे कैसे क्लियर कर दिया, और अगर गलती नादरा की भी है तो उन्हें मुझे क्लियर करना चाहिए था, बात उन्हें बिल्कुल क्लियर करना चाहिए था, लेकिन नादरा मानने पर नहीं राज़ी कि उसकी गलती है। वो कहते हैं काउंसलर की गलती है, काउंसलर कहता है नादरा की गलती है। जिसकी भी गलती है, मेहरबानी करके मरियम नवाज से मेरी यही अपील है कि मेरी ये मिस्टेक जो गलती से हो, जो भी कुछ हो गया, इसे ठीक कराया जाए। मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे हस्बैंड के मुस्तकबिल। हम बहुत गरीब लोग हैं, मेहरबानी करके मरियम नवाज साहबा हम पर करम करें, हम मेरा ये मामलात को बिल्कुल ठीक करवा दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।